94 शक्ति का प्रदर्शन। आपने अभी तक फैसला नहीं किया है। हाँ, फिर आप बाद में हमारे शकल पर नजर क्यों नहीं डालते हो? तुम्हारा मतलब है भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स? हाँ। सत्येंद्र ने जोर से सिर हिलाया। बहुत देर तक इसके बारे में सोचे बिना मानव ने सिर हिलाया। अगर मैं अभी तक किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ हूं, वह बहुत है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सत्येंद्र ने अपने बैग से एक स्क्रॉल निकाला और मानव को दे दिया। ये है। ये ताना जादू के साथ उत्कीर्ण एक स्क्रॉल है। यदि आप ये हमारे ग्रुप प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं और आप उन्हें मेरा नाम बताते हैं, तो वे आपके साथ विनम्रता से पेश आएंगे। इसे सक्रिय करने के लिए मन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके स्तर पर यह करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझा। तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। ऐसा लगता था कि वहां जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। उनके जाने से पहले सत्येंद्र ने अनमोल पर एक नजर डाली। मुझे उम्मीद है कि यह मूर्ख कुछ बेवकूफी नहीं करेगा। उसे लगा जैसे कुछ होगा। न केवल मानव के कारण, बल्कि 7 स्टार क्लब के स्किल मास्टर कृतिका के कारण भी। सकल में हर कोई जानता था कि द गोल्डन नितिक विशेष रूप से 7 स्टार क्लब के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। शायद यह उनके एकतरफा प्यार की वजह से था। उनका दबाव कम नहीं हुआ था, अब भी जब क्लब के छल्ले धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे। नहीं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उनका तिरस्कार बढ़ गया था। सत्येंद्र ने सिर हिलाया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अनमोल कम से कम इस स्थिति का ठीक से आंकलन करने में सक्षम थे। आगे जयंत आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं स्क्रॉल जैसा कुछ नहीं लाया। यदि आप कभी भी महेंद्रगढ़ आते हैं, तो कृपया हमारे ग्रुप में आना सुनिश्चित करें। यदि आप शहरों के रईसों या सामंतों से बात करते हैं, तो वे हमसे संपर्क करेंगे। ऐसा लग रहा था कि यह वह क्षेत्र था जहां स्पष्ट तलवारें सबसे अधिक सक्रिय थीं। फिर से मानव ने सिर हिलाया और जयंत थोड़ी देर बाद चले गए। स्वाभाविक रूप से मानव की निगाहें आखिरी बार अनमोल की ओर मुड़ी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम वही काम करने आए हो जो बाकी 2 लोग करके गए हैं। कोड डॉट डॉट डॉट। मेरे पीछे आओ। मास्टर कृतिका, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद अनमोल पीछे मुड़ा और चलने लगा। जैसे ही मानव ने उसे दूर जाते हुए देखा, कृतिका ने उससे संपर्क किया। मुझे माफ करें। मुझे लगता है कि ओना अनमोल के साथ आपके विवाद का कारण मैं हूं। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत समझा है। मानव ने उसे एक मुस्कान दी। वह आदमी पहले से ही परेशान था, क्योंकि वह मुझसे पहले से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या आप उस आदमी का पीछा करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने कहा कि मुझे नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं यहां प्रतीक्षा करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, कृतिका ने अपने होंठ काट लिए। एक सकल मास्टर के लिए दूसरे सकल के एक सकल के कार्यकारी के शब्दों को सुनना बहुत दयनीय लगता था। उसे मानव को ऐसा कुछ दिखाने में शर्म महसूस हुई, जो एक बाहरी व्यक्ति था। अनमोल का अनुसरण कर रहे मानव ने कृतिका के चेहरे पर अवमानना देखी। उन्होंने तब तक चलना बंद नहीं किया जब तक वे शहर से बाहर नहीं निकल गए। शहर से दूर एक बड़ा जंगल था। वहां पहुंचने के बाद अनमोल घूमा और उसका चेहरा उपहास से भर गया और मानव से कहा, मुझे अपना कौशल दिखाओ, मैं तुम्हें जज करूंगा। ये पूरी तरह अप्रत्याशित था। जवाब देने से पहले मानव ने थोड़ा समय लिया। न्यायाधीश, सही बात है। यह देखने के लिए कि क्या आपके पास वास्तव में एक देवदूत को नीचा दिखाने की क्षमता है। तो आप विश्वास नहीं करते कि मैंने क्या कहा? यदि ऐसा है, तो यह बेतुका से परे था। वह शायद उस समूह में से थे जो मानव और ओना आर्यन के बीच सफाई के लिए लड़ाई देखने गए थे। यदि उन्हें कोई संदेह था, तो क्या उन सभी निशानों की जांच करने पर वे सभी साफ नहीं हो जाएंगे जो पीछे रह गए थे? इसीलिए मैं तुमसे अपनी ताकत साबित करने के लिए कह रहा हूं। मुझे खुद को दोहराने मत दो। ब्लूटूथ की गवाही के बारे में क्या? जब मानव ने लावण्या को याद किया और पूछा, मैं अन्य जातियों के शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा। यह इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस इसे साबित करना है। अनमोल ने अपने बैग से एक लंबा डंडा निकाला जो जमीन पर गिर गया। गर्जन। उस क्षण मन विस्फोटक रूप से उसके शरीर से मुक्त हो गया। मानव पर दबाव डालने के लिए इकट्ठा होने से पहले दिखाई देने वाली शक्ति धुंध की तरह फड़फड़ाई।
यह वह दबाव नहीं था जिसका उपयोग कोई धोखेबाज को डराने के लिए करेगा। इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति व्यवहारिक रूप से दम घुटने वाली हो सकता है। यदि व्यक्ति कमजोर इच्छा शक्ति वाला था, तो यह उनके दिल को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया वास्तव में कितनी बड़ी है। तुम्हें शिक्षित होने की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जैसा कि उन्होंने ये कहा, अनमोल ने धीरे धीरे मानव पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑनर आर्यन को हरा देने पर गर्व मत करो। यहाँ तक कि 7 स्टार के स्तर के भीतर भी अलग अलग वर्ग हैं। वह सच था। हालांकि ऑनर आर्यन और अनमोल दोनों को 7 स्टार जादूगर माना जाता था, लेकिन वास्तव में अनमोल ऑनर आर्यन से अधिक मजबूत था। ऑनर आर्यन के विपरीत, जिसे 7 स्टार के मध्य चरण में माना जा सकता है, तो अनमोल को चोटी के करीब माना जा सकता है। हालांकि उनके बीच का अंतर कागज पर इतना बड़ा नहीं लग सकता है, वास्तव में यह वास्तव में बहुत बड़ा था। ऑनर आर्यन के खिलाफ लड़ाई हारना अनमोल के लिए लगभग असंभव था। और शायद मानव ने किस्मत से 7 स्टार स्टेज में प्रवेश किया था। अपने कौशल की मात्रा के साथ उसका अपने मन पर अधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि ग्रुप की नजर पहले से ही तुम पर है, लेकिन मैं तुम्हें यहां जमीन पर रेंगने दूंगा। उस समय जब अनमोल ने मुस्कुराना शुरू ही किया था, मानव के शरीर से सफेद ठंडी हवा निकलती दिख रही थी। अनमोल अनजाने में कांप गया। ये क्या है? मन को ठंडक महसूस हुई। सर्दी। मन ठंडा था। वह गुणों की नकल कर सकता है। उसके मन में उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ये सच नहीं हो सकता। यह असंभव था। उसके लिए भी अपने मन में इतनी सहजता से गुणों का समावेश करना असंभव था। मानव धीरे से बोला, आप सही है क्या? अनमोल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मानव उनसे अनौपचारिक रूप से बात कर रहा था। यहां तक कि अगर यह समान स्तर है, तब भी अलग अलग वर्ग हैं। मानव का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह रूठ गया। यह अनमोल नहीं था जो उसके साथ झगड़ा कर रहा था। उसके लिए उसने महसूस किया कि वह हल्की नाराजगी और अवमानना थी। नहीं, मानव के नाराज होने का कारण यह था कि इस तरह का कचरा अभी भी आत्मविश्वास से खुद को 7 स्टार जादूगर कह सकता था। ठंडी हवा ने अनमोल के मन को आसानी से एक तरफ धकेल दिया। हालांकि वह इससे नहीं रुका। इसके बजाय इसने धीरे धीरे अनमोल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अनमोल ने चिल्लाते हुए जल्दबाजी में एक बाधा डाली। मानव ने अनमोल पर नीचे देखने पर विवश कर दिया था। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि यह सब करते हुए वह इन आधुनिक 7 स्टार जादूगरों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। स्थिति की परवाह किए बिना निराश हुए बिना शांत मन बनाए रखने में सक्षम होना। वह जादूगर था जिसे मानव जानता था। महामहिम को कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। यह न केवल दर्द का संदर्भ देता था, बल्कि कुछ भी जो किसी के निर्णय को धूमिल कर सकता था, जिसमें गुस्सा, दुख और खुशी जैसी भावनाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें उन भावनाओं को दबाना पड़ा, क्योंकि इंसान गुड़िया नहीं था। इसका मतलब था हर भावना को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम होना। लेकिन फिर भी किसी को संयम बनाए रखने और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने का तरीका सोचने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यह आदमी उसके सामने एक बच्चा है। जिस विरोधी को वह रौंदने की कोशिश कर रहा था, वह केवल खड़ा होकर सिर्फ अनुमान लगा रहा था कि मानव कितना शक्तिशाली है। जब मानव ने अचानक उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका और उसके मन में उतार चढ़ाव आने लगा। यह इस बात का सबूत था कि वह इतना उत्तेजित था कि वह अपने मन को भी काबू में नहीं कर पा रहा था। मानव समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने मौजूदा स्तर पर कैसे पहुंचा। CH-95 अनमोल को मूर्ति बनाना। वह नहीं जान सका। हो सकता है उसने फ्रोजन रिवर जैसे कई अमृत पी लिए हो, या फिर 7 स्टार पहुंचकर वह बिगड़ने लगा हो। मानव की निगाहें अनमोल पर जमी हुई थीं। अनमोल को अपना दिल कांपता हुआ महसूस हुआ। उसने अचानक महसूस किया कि वे आंखें अविश्वसनीय रूप से डरावनी थीं। सकल राउंडर या यहाँ तक कि सकल मास्टर से भी ज्यादा। कोड ... मैं एक जादूगर हूँ, एक महान जादूगर। अनमोल का चेहरा क्रोध से भर गया। मानव ने ठंडे स्वर में बस जवाब दिया, यदि आप अपने मन के स्तर को घटाते हैं, तो आप हर तरह से मानक से नीचे हैं। एक जादूगर जिसके पास सिर्फ 7 स्टार मान होता है, आपको परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अनमोल ने संघर्ष किया और जादू करने की कोशिश की। मानव ने हाथ हिलाया।
अनमोल आवाज भी नहीं कर पा रहा था। स्पेल, इससे पहले कि मैं इसे कास्ट करना शुरू करता, उसने इसे नकार दिया। यह अविश्वसनीय था। अनमोल ने एक बार फिर जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसे एक बार फिर नकारा गया। मुझे विश्वास नहीं होता मुझे हराने के लिए मेरे मंत्र इतनी सटीकता के साथ। उनके दिमाग को पढ़े बिना यह संभव नहीं होना चाहिए। उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह किस मंत्र का उपयोग करने जा रहा है। ये जानने के लिए कि जादू को अस्वीकार करने के लिए वर्तनी, गति और तात्कालिक कंप्यूटेशनल क्षमता कैसे डाली जाती है। इन सब से ऊपर, उसे बहुत अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता थी। किसी अन्य व्यक्ति के मंत्र को हराना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यदि वे एक कदम पर भी असफल हुए, तो दूसरे के मंत्र को नकारने की कोशिश करने वाले को बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा। उस क्षण, पहली बार, अनमोल को एक एहसास हुआ। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक कमजोर देवदूत था। ओना आर्यन मूल रूप से एक जादूगर था, इसलिए उसे दैवीय शक्ति का उपयोग करने में बहुत कुशल होना चाहिए था। इसलिए वह मानता था कि ये बदमाश उसे हराने के लिए काफी भाग्यशाली था। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके सामने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से एक देवदूत को वश में करने की क्षमता थी। मानव की ठंडी शक्ति ने अनमोल के शरीर को ढक लिया और वह धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों से ऊपर की ओर जमने लगा। अनमोल के चेहरे पर डर के निशान थे। क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? ऐसा हो सकता है। आप अपने दिमाग से बाहर हैं। मैं द गोल्डन नितिक ग्रुप का फोर्स ऑन हूं। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। अगर वह लापता हो गया तो संदेह निश्चित रूप से मानव पर पड़ेगा। कृतिका, सत्येंद्र और जयंत जैसे गवाह भी थे। हालांकि, वह अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थे। मानव को भरोसा था कि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी निशान को पूरी तरह से मिटा देगा। हालांकि, उनका अनमोल को मारने का कोई इरादा नहीं था। कहीं बेहतर तरीका था। इसे रोक। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अनमोल का सम्मान, आपका जीवन मेरे हाथों में हो सकता है, लेकिन मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपने इतनी दया दिखाई होगी, लेकिन मैं आपको एक मौका दूंगा। वह अभी भी बदल सकता है। अनमोल को एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाना होगा। और अगर वह अंत में खुद को नहीं बदल सका तो वह बर्फ को भी पिघला नहीं पाएगा। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? यह एक परीक्षण है। अगर तुम बर्फ नहीं पिघला सकते, तो तुम मर जाओगे। अनमोल की नजर उस बर्फ पर पड़ी जिसने उसके शरीर को मूर्ति बना दिया था। उसने तुरंत महसूस किया कि यह साधारण बर्फ नहीं थी। कैसे? वह हड़बड़ाया नहीं। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतनी ही तेजी से बर्फ आपके शरीर को खा जाएगी। आपने ही कहा था। आप एक जादूगर हैं। यदि आप वास्तव में 7 स्टार जादूगर की तरह कार्य कर सकते हैं, तो आप इसे पिघलाने में सक्षम होंगे। क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? किस योग्यता के साथ? मैं योग्य हूं। अनमोल को पता नहीं क्यों, लेकिन वह उस समय मानव के शब्दों का खंडन करने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय, उन्होंने मानव को थोड़ी सुस्त निगाह से देखा। आपके पास एक दिन है। बर्फ को पिघलाने के लिए आपको इसे अपने दिल में खोदने देना होगा। यह मेरी नेक सलाह है। मुझे आशा है कि आप इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। महान। वह बहुत महान है। अनमोल ने महसूस किया कि मानव अविश्वसनीय रूप से अद्भुत था। उनके मन में एक गहरी लहर उठी थी। उसके हृदय में बड़ी लज्जा और खेद भर गया। अनमोल ने अपने होंठ काट लिए। इसके तुरंत बाद, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसी समय, उसके शरीर को बर्फ से ढकने की गति धीमी हो गई। उसने सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जो महत्वपूर्ण बात थी वह समय था। उस समय, एक दिन इतना लंबा नहीं लगता था, और अनमोल समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मानव को उम्मीद थी कि वह चुनौती से पार पा लेंगे और खुद को बदल लेंगे। एक मौका था, क्योंकि चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, अंत में, वह 7 स्टार तक पहुंचने में कामयाब रहा। बर्फ अनमोल को नहीं मारेगा। एक दिन के बाद, यह अनमोल के पूरे शरीर को ढक देगा, और 2 दिनों के बाद, यह अपने आप पिघल जाएगा। बेशक, अनमोल को यह नहीं पता था। यहां तक कि अगर वह इससे बचने में कामयाब रहे, तो वह शर्म से भर जाएंगे और इसे अपनी इच्छा से गुप्त रखेंगे। वह उस प्रकार का था जो अपने गौरव के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता था। इसलिए, वह कभी भी स्वेच्छा से अपनी शर्मिंदगी के बारे में बात नहीं करेगा।
बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि उसने इसका खुलासा किया तो मानव उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि द गोल्डन नीतिक किस प्रकार का चक्र था। सम्मान अनमोल। यदि वह अपनी व्यर्थ की हट और अहंकार को त्यागने में समर्थ होता तो उसमें एक अच्छा जादूगर बनने की क्षमता थी। यदि वह अपने अभिमानी अहंकार को त्यागने में सक्षम होता तो वह और भी बेहतर प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेता। मानव को पता था कि 7 स्टार जादूगर कितना कीमती होता है। यही कारण है कि वह उसे तब तक नहीं मारना चाहता था जब तक कि वह वास्तव में दुश्मन बनने या ओना आर्यन की तरह मानव जाति के साथ विश्वासघात करने के लिए दृढ़ न हो। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, इंसान जो बदल सकते थे और इंसान जो नहीं बदल सकते थे। मानव ने आशा व्यक्त की कि अनमोल पूर्व के थे। कृतिका मानव के लिए क्लब के सामने उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। क्या मुझे उनका अनुसरण करना चाहिए था? ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण बातचीत होगी। कृतिका अनमोल के बारे में सोचा। द गोल्डन नीतिक के अधिकारियों में वह आदमी वह था जिसे 7 स्टार क्लब के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण कहा जा सकता था। इससे पहले जब 7 स्टार क्लब 4 सबसे बड़े ग्रुप में से एक था तो अनमोल हर बैठक में उन्हें एक भयंकर टकटकी से घूरते थे। पिछले मास्टर आदर्श मल्हार के जीवित होने पर भी ऐसा ही था। जब भी आदर्श ने उसे एक कोमल मुस्कान के साथ देखा, अनमोल ने अपनी आंखों में मारने के इरादे से अपना सिर घुमा लिया। हालांकि आदर्श के मरने के बाद और चक्र बिगड़ने लगा, स्थिति बदल गई। कृतिका को उसकी टकटकी देखकर बोलने में कठिनाई हुई। नहीं, ये सिर्फ अनमोल नहीं था। वहां कोई भी व्यक्ति गिरे हुए घेरे के अनुकूल नहीं था। आह, दूर से उसने मानव को आते देखा। कृतिका उसके पास दौड़ा। क्या सब ठीक है? हाँ। जब मानव ने शांत भाव से सिर हिलाया तो कृतिका को थोड़ा भ्रम हुआ। क्या सच में कुछ नहीं हुआ? वह जो देख सकती थी उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। वह वापस चली गई। ऑन अनमोल बस वापस चला गया। मैंने स्थिति को समझाया और उसने मुझ पर विश्वास किया। इसका कोई मतलब नहीं था। कृतिका को मानव की बातों पर विश्वास करना असंभव लगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि अगर वह पूछना जारी रखेगी तो भी उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। वह केवल एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखा सकती थी। कोड डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप अपना व्यवसाय कर चुके? CH96 कृतिका की कहानी। मुझे लगता है कि हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। 7 स्टार क्लब का मुख्यालय कहाँ है? सुंदर वन में है। पैदल चलने पर प्रयागराज से लगभग 3 दिन दूर है। मुझे खेद है, लेकिन सड़क अभी भी पर्याप्त विकसित नहीं थी। कृतिका अजीब तरह से मुस्कुराए और मानव ने सिर हिलाया। उन्होंने पास के एक होटल से खाना, पीने का पानी और कैंपिंग के उपकरण खरीदे और तुरंत प्रयागराज को छोड़ दिया। और इसलिए उनकी छोटी यात्रा शुरू हुई। जैसा कि कृतिका ने कहा था, सड़क बहुत विकसित नहीं थी। भले ही यह एक छोटी पैदल दूरी थी, पर यह एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी सड़क पर था। ये काफी थका देने वाला रास्ता था। क्लब में प्रशिक्षण लेने से पहले उनके लिए यह मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब ये काफी सुकून देने वाला था। कृतिका ने पीछे नहीं देखा। नहीं, इसके बजाय वह मानव से भी ज्यादा निश्चिंत थी। इससे पहले कि वे एक छोटे से पहाड़ को पार करते, मानव ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। पृष्ठभूमि में लाल रंग के सूर्यास्त के साथ प्रयागराज दूर से छोटा दिखाई दे रहा था। खूबसूरत नजारा उसके दिल को भा गया। इसके बारे में सोचो, ये पहली बार है जब मैं अपनी वापसी के बाद पैदल यात्रा कर रहा हूँ। महेंद्रगढ़ जाने के लिए उन्होंने एक जहाज लिया और फिर दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने ताने के पत्थरों का इस्तेमाल किया। वह आरामदायक और कुशल यात्रा थी। नहीं, ये वास्तव में यात्रा करने की तुलना में चलने जैसा था। ये कहना नहीं था कि वर्तमान यात्रा कष्टप्रद और कठिन थी। इसके बजाय इसमें एक निश्चित सुंदरता थी। मानव ने धीरे यात्राएं करना पसंद किया और वह विशेष रूप से आसपास के दृश्यों को धीमी गति से देखना पसंद करते थे। कृतिका ने उसे हड़काया नहीं और इसके बजाय मानव की आराम की गति का मिलान किया। पहला दिन, जब सूरज अंत में पूरी तरह से अस्त हो गया, तो मानव और कृतिका ने एक कैंपसाइट बनाया। आश्चर्यजनक रूप से ऐसा लगा कि कृतिका कैंपिंग से परिचित थीं। पहाड़ की सड़क पर भी वह कैंपिंग के लिए उपयुक्त स्तर की जमीन खोजने में कामयाब रही, एक अलावा बनाया और कुशलता से अपने स्लीपिंग बैग बिछाए। उसने खुद रात का खाना बनाने की पेशकश भी की। उसके पास एक सबस्पेस बैग भी था।
उसमें से उसने बर्तन और सामग्री निकाली और वहीं पर सूप बनाने लगी। यह उसकी अपेक्षा से बेहतर था, इसलिए मानव हैरान था। मानव को सूप का कटोरा देते हुए कृतिका मुस्कुराए। मुझे आशा है कि यह आपके स्वाद के अनुरूप है। उसने एक घूंट लिया और पाया कि यह बहुत स्वादिष्ट है। जब मानव ने अच्छे स्वाद की प्रशंसा की, तो कृतिका इतनी चमक से मुस्कुराई कि ऐसा लग रहा था कि वह उड़ जाएगी। क्या आप एक और कटोरा चाहेंगे? हाँ। ठीक है। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि वह एक सकल मास्टर या हाफ ड्रैगन थी। वह एक मासूम सी लड़की की तरह अधिक महसूस करती थी। भोजन के बाद मानव ने बात की। वह व्यक्ति जो पिछला स्किल मास्टर था, क्या तुमने कहा कि उसका नाम आदर्श था? सही बात है। किस डेमिगोड ने उसे मार डाला? कृतिका उस पर जम गया। फिर वह मुस्कुराए और मानव की ओर मुड़ी। कोड ... आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछा है। उसने भीतर ही भीतर सोचा कि उसका प्रश्न शायद कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। उसके साथ यह हुआ कि उसे अपने सीधे सादे तरीके से बात करने के तरीके पर विचार करना पड़ सकता है। उनकी वापसी के बाद से दक्षता पर केंद्रित उनकी मानसिकता अधिक स्पष्ट हो गई थी। 4000 साल पहले उनका व्यक्तित्व बहुत मिलनसार नहीं था, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था। मुझे माफ करें। मानव ने अपना सिर झुकाया और प्रतिबिंबित किया। शर्मिंदा होकर कृतिका ने उस पर हाथ हिलाया। नहीं, मैंने पहले ही अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार करना सीख लिया है। अगर मैंने खुद को इसमें लौटने दिया होता तो 7 स्टार क्लब में जाने का सपना नष्ट हो जाएगा। आप डेमिगोड के बारे में कितना जानते हैं? मुझे पता है कि वे पारलौकिक प्राणी हैं जो मानव समझ से परे हैं। चूंकि मानव एक स्किल मास्टर के दृष्टिकोण से डेमीगोड के बारे में सुनना चाहता था, उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह ज्यादा नहीं जानता हो। कृतिका ने अपनी प्रतिक्रिया के बारे में कोई अजीब विचार किए बिना सिर हिलाया। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, चूंकि आप अभी भी एक बाहरी व्यक्ति हैं। अगर मैं 7 स्टार क्लब में प्रवेश करता हूं तो क्या मैं इसे सीख पाऊंगा? कृतिका ने एक उज्ज्वल मुस्कान दी। बेशक, अपने कौशल से आप तुरंत एक कार्यकारी बनने में सक्षम होंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको केवल वही बताऊंगी जो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए आपका धन्यवाद। कृतिका ने बोलने से पहले एक पल के लिए अलाव की ओर देखा। डेमिगोड के पास भी एक श्रेष्ठ है, एक इकाई जो सभी डेमिगोड को आदेश देने में सक्षम थी। हम उन्हें भगवान कहते हैं। मानव की आंखें कांप गईं। देवता, वह कैसे भूल सकता है? वह सोचे बिना नहीं रह सका कि उस समय क्या हुआ था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसका उसने 9 सितारों तक पहुंचने के बाद सामना किया था। वह प्राणी जिसने उसे रसातल में सील करने के लिए अपनी अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग किया था। मानव जितना संभव हो सके इसके बारे में सोचने से परहेज कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक इस शक्तिशाली प्राणी को हराने का कोई तरीका नहीं निकाला था जिसने उसे तब भी कुचल दिया था जब वह 9 सितारा महान जादूगर था। उस क्षण मानव को एहसास हुआ कि यह जानकारी जानबूझकर उनसे छुपाई गई थी। द सकल भगवान के बारे में जानता था। अतीत में भूपेंद्र सिंह ने उसे बताया था कि उन्हें डेमिगोड के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मानव को अब एहसास हुआ कि वह झूठ बोल रहा था। बेशक, उन्होंने भूपेंद्र में विश्वासघात महसूस किया। वह उस समय पूरी तरह से मानव पर भरोसा नहीं करता था और उसे सच नहीं बताता था। वास्तव में यह अजीब था कि कृतिका उसे यह रहस्य भी बता रही थी। और डेमिगोड में भी जबरदस्त शक्ति वाले व्यक्ति हैं। आसान वर्गीकरण के लिए हम उन्हें सर्वनाश कहते हैं। कयामत। जबकि वे भगवान के रूप में मजबूत नहीं हैं, फिर भी वे डेमिगोड के बीच एक निश्चित प्रभाव रखने के लिए काफी मजबूत हैं। कृतिका ने 3 अंगुलियां फैलाईं। हमने 3 सर्वनाशों की शक्ति का पता लगा लिया है: तलवार, जहर और मौत। पहले तो ऐसा लगेगा कि इन शब्दों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मानव को उनमें से एक की पहचान पता थी। डेमिगोड जिसने विश्व को नियंत्रित किया। कई उम्र के धब्बों वाला एक बदसूरत बूढ़ा। वह बूढ़ा निश्चित रूप से डेमिगोड के बीच मजबूत है। ऐसा लगता था कि जैसे जैसे साल बीतते गए, उस बूढ़े जैसे डेमिगोड, जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति थी, उन्हें बाकियों से अलग वर्गीकृत किया गया। मेरे पिता को एक डेमिगोड ने मार डाला था जिसके पास मृत्यु की शक्ति है। ये बहुत पहले नहीं था। केवल 2 साल। क्या वह तब था जब 7 स्टार क्लब को विनाशकारी झटका लगा था? हाँ, कृतिका कड़वाहट से बोली। हमारे सकल ने लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। नतीजतन, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा।
और डेमिगोड के बारे में क्या? वह मुस्कुराई और चुप रही। वह जवाब था। यदि वे अपनी अधीनता में सफल हो जाते तो वह चुप न रहती। मानव डेमिगोड के बारे में अधिक जानना चाहते थे, लेकिन अपनी पिछली गलती को याद करते हुए वह मुंह आसानी से नहीं खोल सके। मैं अभी के लिए इतनी जानकारी से संतुष्ट रहूंगा। बाद में उनके बीच कुछ छोटी बातचीत हुई जिसमें मानव ने जानबूझकर शकल के बारे में बात करने से परहेज किया। वह बहुत मुखर नहीं थी। उसने उसे अपने झुमके भी दिखाए जिन्हें वह आमतौर पर छिपा कर रखती थी। ये टाइफून ईयररिंग हैं। यह महान जादूगर आर्यन द्वारा बनाए गए हैं। ये कुछ जादुई उपकरणों में से एक है। बस मन को इसमें इंजेक्ट करके आप एक जादुई अवरोध पैदा कर सकते हैं। बाधा की ताकत भी उपयोगकर्ता की ताकत से सीधे संबंधित थी। वाह, मैंने उन्हें पहले एक किताब में देखा था। वे बहुत सुंदर हैं। मानव ने महसूस किया कि अपनी वापसी के बाद पहली बार वह वास्तव में बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। उसके लिए अनुमान लगाना कठिन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कृतिका के प्रति सहानुभूति थी। वह वर्तमान में एक ऐसे ग्रुप की प्रमुख थी जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे। मानव मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके लिए खेद महसूस करती थी जब उसे अपने छोटे कंधों पर इस तरह का बोझ उठाना पड़ता था। इसके अलावा कृतिका के पास अपने टीचर की तरह एक ग्रीन ड्रैगन का खून था। अतीत में मानव हमेशा अपने टीचर की दया का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन स्थिति प्रतिकूल थी और वह ऐसा करने में असमर्थ था।